दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बात करते हैं कहानी तड़प तेरे इश्क के अगले भाग की। सबसे पहले तो देरी से भाग लेने के लिए आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। शुरू करते हैं अपनी कहानी का अगला भाग। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि आराध्या प्रशांत से नाराज़ होकर जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाती है और जब प्रशांत को इस बात का पता चलता है तो वो एकदम से उठता है और ऑफिस जाने के लिए अपने कदम बढ़ा देता है। पीछे से शकुंतला, अब नाश्ता तो करके जा। पर प्रशांत नहीं रुकता। मैं ऑफिस में कुछ खा लूँगा दादी। इतना कहकर वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। उसे बस आराध्या के पास जाने की जल्दी थी। सैम जो कब से दोनों की बातें सुन रहा था, वह शकुंतला की तरफ देखकर, मैं बता रहा हूँ दादी, अगर ये सब कुछ सुहाना की वजह से हुआ है तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। बेहद गुस्से से बोलता है सैम और फिर वो भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। प्रशांत जल्दी से जल्दी गाड़ी चलाकर ऑफिस जा रहा था। बेचैनी हो रही थी उसको ये सोचकर ही कि आराध्या उसके बिना ऑफिस क्यों चली गई, जबकि ऑफिस में इतना ज़रूरी कोई काम भी नहीं था। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि कुछ तो हुआ है जो उसके हाथ से छूट रहा है। वहीं आराध्या कब की ऑफिस पहुंच गई थी और अपने कैबिन में जाकर वो अपना काम भी करने लगी थी। उसका गुस्सा और नाराज़गी अभी भी कायम थी। खैर, कुछ ही देर में प्रशांत भी ऑफिस पहुंच जाता है। अभी तक तो सारा स्टाफ भी नहीं आया था। वो जल्दी से अपने कैबिन में जाता है और आराध्या को ढूंढता है, जो अपने कैबिन में बैठी हुई थी। ये भी एक हैरान करने वाली बात थी। बहुत कम ऐसा होता था कि जब वो अपने कैबिन में बैठकर काम कर रही हो, वरना तो प्रशांत, आराध्या और सैम तीनों साथ में ही काम करते थे। और अगर किसी वक्त सैम वहाँ पर नहीं होता था तो भी आराध्या और प्रशांत साथ में काम करते थे। लेकिन वहीं प्रशांत के कैबिन में आराध्या अपने कैबिन में बहुत कम जाती थी। प्रशांत कांच की दीवार में से उसे ही देख रहा था और आराध्या को भी उसके आने का पता चल गया था, लेकिन वो उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है, जैसे उसे पता ही नहीं चला कि वो आया या नहीं आया। प्रशांत अपना ऑफिस बैग वहीं सोफे पर पटकता है और सीधा आराध्या के कैबिन में जाकर, क्या बात है, तुम ऐसे अचानक बिना बताए ऑफिस क्यों आ गई, वो भी अकेले? वो सीधा उससे सवाल करता है। उसकी बातें आराध्या को और भी गुस्सा दिला देती हैं। वो मन में, बन तो ऐसे रहा है जैसे कुछ पता ही नहीं हो बेचारे को। पहले तो वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और अपना काम करती रहती है। अब प्रशांत को भी गुस्सा आने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे पता करे कि आखिर ये बिना बात के मुंह फुलाकर क्यों बैठी हुई है। या हम कह सकते हैं कि वो नहीं झेल पा रहा था आराध्या की नाराज़गी, क्योंकि आज पहली बार वो उससे इस तरह नाराज़ हुई थी। आज पहली बार वो उसे इस तरह से इग्नोर कर रही थी। कुछ चुभ रहा था प्रशांत के अंदर। जब उससे रहा नहीं जाता तो वो एकदम से, कुछ पूछ रहा हूँ मैं, वो आराध्या के हाथ में पकड़ी हुई फाइल को एकदम से छीनते हुए बोलता है। आराध्या जो कब से खुद पर काबू पाकर बैठी हुई थी, वो एकदम से उसकी तरफ देखती है और बेरुखी से, क्या है, क्या परेशानी है तुम्हें, क्यों दिमाग खा रहे हो मेरा, काम करने दो मुझे। इतना कहकर वो फिर से वो फाइल उसके हाथ से छीन लेती है। पर प्रशांत कहाँ बाज आने वाला था। उसे तो अपने सवाल का जवाब चाहिए था, मतलब चाहिए था। वो एकदम से अपने हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी आराध्या, और अब बताओ कि बात क्या है, ऐसे घर से बिना बताए क्यों आई तुम, वेट नहीं कर सकती थी मेरा? वो थोड़े गुस्से से बोलता है, या हम कह सकते हैं कि वो आराध्या पर एक हक जताते हुए बोलता है। आराध्या एकदम से उसका हाथ झटकते हुए, क्यों क्यों बताऊँ मैं तुम्हें हर चीज़? तुम्हें बताना ज़रूरी है क्या? यहाँ ऑफिस की रूल बुक में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे साथ ही ऑफिस आऊँगी। मेरी मर्जी, मैं अकेली आऊँ या किसी और के साथ आऊँ, तुमसे मतलब। बहुत गुस्से से बोलती है आराध्या और फिर वापस अपना काम करने लगती है। 2 मिनट के लिए तो प्रशांत को यकीन ही नहीं होता कि ये वही आराध्या है और इसे हुआ क्या है। उसे तो किसी बात का पता भी नहीं था और वो ये भी देख पा रहा था कि आज से पहले कभी आराध्या उससे इस तरह नाराज़ नहीं हुई, इस तरह गुस्सा नहीं हुई, और वो चाहता भी नहीं था कि वो उससे नाराज़ हो, क्योंकि नहीं रह सकता था वो उसके बिना। और आराध्या, वो भी कहाँ रह सकती थी। ये उसका दबा हुआ प्यार ही तो था जो गुस्से के रूप में बाहर आ रहा था। जितना वो गुस्से से बोल रही थी, प्रशांत उतने ही आराम से उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए, क्या बात है आराध्या, मुझसे कोई गलती हुई है क्या जो तुम मुझे इस तरह बिहेव कर रही हो? देखो, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? कुछ तो बोलो प्लीज़, वो आराध्या की तरफ देखते हुए बोलता है। आराध्या मन ही मन कुटते हुए, गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने तुमसे प्यार किया, जिसके दिल में कुछ और है और होठों पर कुछ और,
जिसे यही नहीं पता कि उसे चाहिए क्या। वो आड़े टेढ़े मुंह बनाते हुए ये सब सोच रही थी। प्रशांत जो उसे ही देख रहा था, वो एकदम से, यार मन ही मन बोलना बंद करो और जो बात है वो सीधा मेरे मुंह पर बोलो। प्रशांत एक बार फिर से कोशिश करते हुए बोलता है, लेकिन इस बार भी आराध्या उल्टा उसी को सुनाते हुए, मेरा मन, मैं जो मर्जी सोचूं और तुम हर काम मुझसे पूछ के करते हो क्या? जो मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं हर काम तुम्हारे कहने पर करूंगी? अपने फैसले खुद करते हो ना तुम, कि किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना, किससे अकेले में बात करनी है, किससे नहीं, और फिर ऊपर से ड्रामा करते हो। आराध्या को होश नहीं था कि वो गुस्से में क्या बोल रही है क्या नहीं, और वही प्रशांत कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसकी सारी बातें प्रशांत के ऊपर से जा रही थी। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो भी बोलना है साफ साफ बोलो। प्रशांत इस बार थोड़े गुस्से से बोलता है। इस बार आराध्या अपने गुस्से पर काबू पाते हुए, देखो, मैं तुमसे बहुत साफ साफ कह रही हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो। इतना कहकर वो अपनी आंखें अपने लैपटॉप में गड़ा लेती है, जैसे देखना ही ना चाहती हो कि प्रशांत की तरफ। 2 मिनट तक तो प्रशांत उसे देखता रहता है, उसके बोलने का वेट करता है, पर जब वो कुछ नहीं बोलती और ना उसकी तरफ देखती है, तो वो भी वहाँ से उठकर अपने कैबिन में आ जाता है, ये सोचते हुए कि आखिर ऐसी कौन सी बात हुई है जो आराध्या का मूड इतना ख़राब है। ये सोचता हुआ वो अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाता है और काम करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन काम में मन नहीं लग रहा था उसका। रह रहकर उसका दिमाग आराध्या पर और उसकी कहीं बातों पर जा रहा था। वहीं आराध्या भी कहाँ अपना काम कर पा रही थी। दिल और दिमाग तो उसका भी प्रशांत की तरफ ही लगा हुआ था। कल रात प्रशांत सुहाना के पास गया, इस बात की तरफ लगा हुआ था उसका दिमाग। उसकी नज़रों में तब तक वो घर पर ही होगी। ठीक उसी वक्त सैम कैबिन के अंदर आता है और वो दोनों का चेहरा देखता है। साफ पता चल रहा था कि दोनों झगड़ कर बैठे हैं, और वो ये भी जानता था कि आराध्या दिल ही दिल में प्रशांत को चाहने लगी है। अगर उसने कोई नाराज़गी जताई है तो ज़रूर उसके पीछे कोई वजह होगी, लेकिन इस वक्त वो किसी से कुछ भी नहीं पूछ सकता था। मुझे आराध्या से अकेले में बात करनी होगी, यही सोचते हुए वो प्रशांत के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। आज लंच टाइम में जो उनकी मीटिंग थी उसके बारे में डिस्कस करने लगता है। वैसे तो इस मीटिंग की तैयारी कल ही हो गई थी, क्योंकि एक नहीं दो मीटिंग होने वाली थी आज, और जिसमें ये तय हुआ था कि आराध्या और प्रशांत एक जगह जाएंगे और सैम के साथ वहीं ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की प्रिया जाएगी। तो अब वो बस उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उधर सुहाना भी डिस्कस कर रही थी अपने पार्टनर के साथ कि कैसे प्रशांत को बर्बाद करना है, क्योंकि इस वक्त प्रशांत बिजनेस की दुनिया में नंबर 1 पर था, और यही बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी उसके बिजनेस राइवल आकाश से, जो कि अब सुहाना का बॉयफ्रेंड था। और उसी के कहने पर सुहाना वापस प्रशांत की ज़िंदगी में आई थी, ताकि वो उसके घर में घुस सके और उसके ऑफिस में जा सके, ताकि वो चोरी से प्रशांत के काम की डिटेल चुराकर आकाश को दे सके। इस वक्त वो आकाश के साथ मिलकर यही सब सोच रही थी कि वापस कैसे प्रशांत के घर में जाया जाए। इसी तरह दोपहर हो जाती है। प्रशांत और सैम अब मीटिंग के लिए निकलने वाले थे। प्रशांत आराध्या के साथ जाने वाला था। वो बात अलग थी कि आराध्या उससे बात नहीं कर रही थी और वो पूरी तरह उसे इग्नोर कर रही थी। ये सब देखकर प्रशांत अंदर ही अंदर खींच रहा था, लेकिन उसको ये था कि जब वो आराध्या के साथ मीटिंग जाएगा तो वो उससे बात करेगा। पर आराध्या ने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया जब वो खुद सैम के साथ चली गई और अपनी जगह उसने प्रिया को भेज दिया। प्रशांत जो गाड़ी में बैठा आराध्या का वेट कर रहा था कि अब आराध्या आएगी तो उससे बात करूँगा, पर जब वो आराध्या की जगह प्रिया को देखता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आराध्या कहाँ है? बड़ी मुश्किल से प्रशांत अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोलता है। प्रिया थोड़ा सा डरते हुए, सर वो आराध्या मैम तो सैम सर के साथ चली गई और मुझसे कहा कि मैं आपके साथ। इतना कहकर वो खामोश हो जाती है और चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ जाती है। प्रशांत को इस वक्त आराध्या पर इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वो उसके सामने होती तो पता नहीं वो क्या करता। वो गुस्से से मन में, अगर मुझसे कोई गलती हुई है, कोई बात हुई है तो मुझे बताए ना, यूँ इग्नोर करने का क्या मतलब है? हद कर दी इस लड़की ने। वो बहुत ज़्यादा गुस्से से मन ही मन ये सब सोच रहा था, और अब तो उसका कोई मीटिंग करने का भी मन नहीं था। प्रिया जो गाड़ी में बैठी थी और इस चीज़ का वेट कर रही थी कि प्रशांत सर कब गाड़ी स्टार्ट करेंगे, तभी प्रशांत की तेज आवाज़ उसके कान में पड़ती है, मिस प्रिया, गाड़ी से बाहर जाओ।
और अंदर जाकर अपना काम करो, मीटिंग कैंसिल हो गई है। उसका गुस्सा देखकर प्रिया तो वैसे ही घबरा जाती है और तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर राहत की सांस लेते हुए बच गई। ये बोलते हुए वो ऑफिस के अंदर भाग जाती है और वहीं प्रशांत अपनी गाड़ी लेकर कहीं निकल जाता है, ये सोचते हुए कि आखिर आराध्या को हुआ क्या है। उधर सैम गाड़ी चला रहा था और आराध्या खामोशी से रास्ते की तरफ देखते हुए चुपचाप बैठी हुई थी। सैम अच्छे से समझ रहा था कि ये जो कुछ भी हुआ है सुहाना की वजह से हुआ है और वो कब से मौका तलाश कर रहा था आराध्या से अकेले में बात करने का, जो कि अब उसे मिल गया था। आराध्या, क्या बात है? सुबह से देख रहा हूँ तुम्हें, तुम परेशान सी हो, कुछ बात हुई है क्या? कहीं इन सब के पीछे वो लड़की सुहाना तो नहीं? ये सुनते ही आराध्या को कल रात की घटना याद आ जाती है, पर वो कुछ नहीं बोलती। सैम एकदम से पसंद करने लगी हो ना प्रशांत को, प्यार करने लगी हो ना उससे? ये सुनते ही आराध्या की धड़कनें शोर करने लगती हैं। सच ही तो कहा था सैम ने, प्यार करने लगी थी वो प्रशांत से, इसीलिए तो उसे इतना बुरा लग रहा था। सैम उसकी हालत अच्छे से समझ रहा था। वो आराध्या को उकसाते हुए, बोल भी दो अब, प्रशांत तो है नहीं यहाँ पर, कम से कम दोस्त के नाते मुझसे तो अपनी बात तुम शेयर कर ही सकती हो। ये सुनते ही आराध्या एकदम से फट पड़ती है। हाँ हाँ, करने लगी हूँ मैं उस गधे से प्यार, उस सैनिटाइज़र से प्यार, और एक वो है जो मेरी फीलिंग समझने के बजाय उस सुहाना से अकेले में बात करने गया था। क्या बात करने गया था और क्यों गया था? आखिर आराध्या के अंदर दबा हुआ आक्रोश बाहर आ ही जाता है। सैम तो कब से ये जानना चाहता था कि आखिर बात क्या है, जो सुबह से इसका मुंह बना हुआ है। अच्छा, तो ये बात है, तभी मैडम का मूड आज उखड़ा उखड़ा सा है, तभी प्रशांत को इग्नोर किया जा रहा है। आराध्या कुछ नहीं बोलती और अपना चेहरा फेर लेती है। सैम उसको तंग करते हुए, अब गधों के साथ प्यार करोगी तो यही होगा, और भी हैंडसम लड़के थे तुम्हारे आसपास, पर तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो अपनी तरफ इशारा करते हुए बोलता है। उसकी बात सुनकर ना चाहते हुए भी आराध्या के गुस्से भरे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर जाती है। वो हंसते हुए, स्टॉप इट सैम। सैम तो खुद यही चाहता था कि प्रशांत और आराध्या एक हो जाएं। वो उसे समझाते हुए, हो सकता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, मैं प्रशांत को अच्छी तरह जानता हूँ, वो वापस कभी उस लड़की के पास नहीं जाएगा। कभी कभी हम जो देखते हैं वो सच नहीं होता। कब तक तुम प्रशांत से अलग होकर बैठी रहोगी, गुस्सा होकर बैठी रहोगी, तो कैसे चलेगा? कहीं कोई तीसरा इस बात का फ़ायदा ना उठा जाए। बेहतर होगा कि तुम सारी बात प्रशांत से क्लियर कर लो। ऐसे गुस्सा होने से तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा ना। सैम आराध्या को अच्छे से समझाते हुए बोलता है और आराध्या को भी उसकी बातें समझ में आने लगी थी। जब वो अपना गुस्सा एक तरफ रख सारी चीज़ शांति से सोचती है, उसे सैम की बात सही लगती है कि हाँ, वो प्रशांत से भी तो क्लियर कर सकती है ना, और हो सकता है जो उसने देखा हो वो सही ना हो। शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं प्रशांत से ही बात करूँगी, वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलती है। सैम भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए, हाँ, प्रशांत से बात कर लो, सब चीज़ क्लियर कर लो, क्योंकि अगर प्रशांत के मन में ऐसी कोई बात होती तो आज सुबह वो सुहाना को घर से नहीं निकालता। ये सुनते ही आराध्या एकदम से चौंकते हुए, क्या प्रशांत ने सुहाना को घर से जाने के लिए बोल दिया? वो सैम से सवाल करती है। सैम उसे सारी बात बताते हुए, हाँ बाबा, क्योंकि तुम तो जल्दी ऑफिस आ गई थी और उसके बाद सुहाना जब बाहर आई तो प्रशांत ने उसको बोल दिया कि वो वहाँ से चली जाए। तो मुझे नहीं लगता कि उन दोनों के बीच कोई भी ऐसी बात है, तुम खामखा अपना रिश्ता खराब कर रही हो। प्रशांत ने सुहाना को घर से निकाल दिया था, यह सुनकर आराध्या को दिल ही दिल में तसल्ली होती है। अब उसे ये था कि जल्दी से ये मीटिंग ख़त्म हो और वो जल्दी से प्रशांत के पास जाए और सारी बातें क्लियर करे और अपने बिहेवियर के लिए सॉरी भी बोले। पर जो हम सोचते हैं वो हो जाए तो फिर कहना ही क्या। प्रशांत गुस्से से गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है। तो कौन है ये लड़की? कहीं ये सुहाना है या कोई और? ये तो आपको अगले भाग में पता चलेगा। और अगला भाग जल्दी से जल्दी लेने के लिए जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।